माता है, जिसको मां शब्द से संबोधित किया गया, अर्थात मानव के निर्माण में इस गौ माता का भी बहुत बड़ा योगदान है। और जिस देश के अंदर इस गौ माता को पूजा का पात्र माना गया हो, सम्मान का पात्र माना गया हो, आज हम और आप सोकर के नहीं उठते और गौ माता की गर्दन पर कटारी चलनी आरंभ हो जाती है। 200-200 डिग्री सेल्सियस तक खौलता हुआ पानी जीवित गाय के शरीर पर डाल करके उल्टा लटका करके, ताकि हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा उसकी चर्बी से चिपक जाए, और जीवित ही उस गौ माता की चर्बी उतारी जा रही है। पेट चीर करके जो बच्चे हैं उसके गर्भ में पलने वाले, उनको निकाला जा रहा है और उससे महंगी महंगी चीजें तैयार की जा रही है। तो जरा सोचो कितना अत्याचार हो रहा है। और ये किस देश में हो रहा है? ये उस देश में हो रहा है जहां भगवान कृष्ण गौ माता से इतना प्रेम करते थे कि उनके बहुत सारे नामों में एक नाम कृष्ण जी का क्या पड़ गया जी? बोलो, गोपाल, अर्थात गौओं का पालन करने। बेटे सीधे बैठ जाओ या पीछे चले जाओ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? पता नहीं, ज्यादातर जो खुसर पुसर करने वाले बच्चे हैं ये मेरे ही नंबर पे ऑटोमेटिकली आगे ही आ जाते हैं और मेरा समय ने चुप कराने में चला जाता है। या तो कोई बड़ा व्यक्ति इनके पास बैठो, नहीं तो इनको बीच में बैठाया करो। निवेदन कर रही थी कि उनका एक नाम गोपाल पड़ गया, और कितना प्रेम वो गाय से करते थे कि गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गायों का दूध मेरे उदर में हो और मैं गायों के बीच में निवास करूं। आज उसी भगवान कृष्ण के देश में कृष्ण के मानने वाले ही कह रहे हैं, मुर्गे मेरे आगे हो और बकरे मेरे पीछे हो और अंडे मेरे उदर में हो और मैं कुत्तों के बीच में निवास करूं। क्योंकि गौओं का पालन करना तो छोड़ दिया और कुत्तों का पालन करना, जोर से बोलो, आरंभ कर दिया। एक व्यक्ति से मैंने प्रश्न किया, गाय की बात चल पड़ी, तो मैंने कहा भाई साहब इतने प्लॉट आपके पास खाली है, एक गाय तो आप पाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतने साधन संपन्न हो, ईश्वर ने सब व्यवस्थाएं दी हैं, एक तो नौकर चाकर रख लो और आप एक देसी नस्ल की गाय पालो और उसका दूध आप पीना, उसके घृत का पान करना। तो जो मैंने कहा आपको ये समस्या है, कुछ समस्या थी उनको, मैंने कहा ये आपकी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बहन जी पाल तो ले, मुझे तो बहुत शौक है, बचपन में हमारे यहाँ तो बहुत गाय पलती थी, पर ये जो मेरी पत्नी है ये मुंबई की है और इसे पता नहीं गाय से क्या नफरत है। तो मैंने उनसे कहा बहन जी आपको क्या दिक्कत है गाय से? तो वो बोली बस ये थोड़ा गंदगी होती है ना, मुझे स्मेल बहुत आती है। तो संयोग से उनके घर में कुत्ता था, वो सोफे पर ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ये जो कुत्ता है तुम्हारा, गाय में से तो तुम्हें स्मेल आती है, उसके गोबर में से तुम्हें बदबू आती है। चाहे व्यक्ति 1 करोड़ का घर बनाए, चाहे 10 करोड़ का घर बनाए, अंबानी ने 550 करोड़ का घर बनाया मुंबई के अंदर है जी, 550 करोड़ रुपए लगाए उसमें। उस बिल्डिंग को आप देखो तो जब निकलोगे सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो। तो मेरी माताओं 550 करोड़ का घर बना करके भी जब पता लगा कि पूजा करने लगे मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी, तो पंडित जी ने सबसे पहले 550 करोड़ रुपए के घर की पूजा करने से पहले सबसे पहले क्या मंगवाया? गाय का गोबर। मतलब 550 करोड़ के घर की शुद्धि भी अगर करनी है तो वो डिटोल से नहीं की गई है जी, वो पता लगा खुशबू वाले परफ्यूम से नहीं की गई, किससे की गई? गाय के गोबर से। इतना जिसको सम्मानित माना जाता है। मैंने कहा आपको गाय के गोबर में से तो बदबू आती है, चलो मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारा कुत्ता है जिसे तुम गोद में लेके बैठी हो, ये तो सुबह सुबह उठ करके गुलाब के फूल फेंकता होगा,
नहीं तो चंपा चमेली के फेंकता होगा। मैंने कहा जो ये करता है उसमें से बदबू नहीं आती और गाय के गोबर में से आपको बदबू आ रही है। मैंने कहा थोड़ा सा अपनी बुद्धि में जो जंग लगा हुआ है उस बुद्धि के जंग को दूर करो। अरे गाय जहां गोबर करती है, गाय जहां मूत्र करती है, गाय जहां रंभाती है, आज मैं नहीं कह रही, इस बात को वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वहां की पूरी अपवित्रता को, विषैले कीटाणुओं को और जितनी भी नकारात्मकता है उन सबको दूर कर देती है। ये सामर्थ्य गाय की है। गाय दूध नहीं देती, ऋषि दयानंद कहते हैं गाय तो अमृत देने का काम करती है। और जब उस अमृत का पान करता है कोई तो उसकी बुद्धि भी ध्यान रखने का अमृत के समान ही होती है। लोग कहते हैं जी गाय के दूध में फैट नहीं होते, माताएं कहती है गाय के दूध पे मलाई नहीं आती, हमें पीने में अच्छा नहीं लगता। एक बात सुनना ध्यान से, ये जो गाय का दूध है पीला, ध्यान रखना देसी गाय की जितनी भी नस्लें हैं, मैं जर्सी की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो क्रॉस ब्रीड है ये तो बीमारियों का घर है सारी की सारी। पर जो अपने भारत की देसी नस्ल की गाय हैं, चाहे साहिवाल हो, थार पारकर हो, सिंधी हो, गुजरात की कॉन्क्रेच हो, आपके उत्तर प्रदेश की सफेद और काली ये देसी नस्लें हो, ये जितनी भी देसी नस्ल की गाय हैं, इनके शरीर में एक नाड़ी होती है जिसे कहा जाता है सूर्य नाड़ी, और वो सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व करने का काम करती है तथा उन्हीं किरणों को ऑब्जर्व करने के कारण, खींचने के कारण गाय का दूध कैसा होता है बोलो? पीला। और आप किसी वैद्य से जाकर के पूछना ये जो पीला पीला है गाय के दूध में ये क्या है, तो वैद्य आपको बता देंगे ये स्वर्ण कण है। किसी भी बच्चे की बुद्धि कमजोर हो तो डॉक्टर से पूछना बच्चे को क्या खिलाएं, तो जो देसी अच्छे वैद्य हैं वो क्या कहेंगे, इसे स्वर्ण भस्म खिला दो, इसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, इसकी याददाश्त तेज हो जाएगी, मानसिक रूप से बच्चा कमजोर है तो वो मजबूत हो जाएगा। अब गाय के दूध में फ्री फोकट में वो स्वर्ण भस्म तुम्हें मिल रही है, लेकिन फिर भी गाय के दूध को छोड़ करके, और पता लगा क्या कह रहे, अमूल दूध पीता है इंडिया, यही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? और कई कई तो बोले जी मैं तो बोनवीटा देती हूँ बच्चों को मिला करके। अच्छा कहीं ने लड़ना पड़ जाए तो ये क्या कहेंगे, आजा मैंने बोनवीटा पिया है, ये कहेंगे क्या? पहले क्या कहते थे, आजा मैंने माँ का दूध पिया, और वो माँ जननी माँ भी थी और वो गौ माता भी थी। इसी गौ माता के दूध को भगवान कृष्ण पीते थे, माखन खाते थे, दही खाते थे, और इसी गाय के दूध को भगवान राम पीते थे। इसी गाय के दूध को बजरंगबली हनुमान ने पिया है, इसी गाय के दूध को ओ मेरी माताओं अर्जुन भीम ने पिया है। ये गाय का दूध ही था जो बुद्धि को भी बढ़ाता था और बल को भी बढ़ाता था। इसी के लिए भगवान कृष्ण ने गोपा अष्टमी नाम का पर्व चलाया और गोवर्धन पर्व मनाने की परंपरा चली। आज तो लोग कहते हैं वृंदावन जाके गोवर्धन के चक्कर काट लो तो जीवन सफल हो जाएगा। अरे बुद्धि पर प्रकाश डालो। ऋषि दयानंद ने किसी पहाड़ के, वो योगीराज कृष्ण ने किसी पहाड़ के चक्कर काटने की बात नहीं की थी। योगीराज कृष्ण ने तो गौवर्धन, गौओं के वर्धन की बात की थी, उन्हें पालने की बात की थी, उन्हें बढ़ाने की बात की थी, क्योंकि गौ भी मनुष्य के कल्याण का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसी गौ से प्रेम करते थे भगवान श्री राम, इसलिए माता सीता को साफ कह दिया था राम ने। जिस समय कहते हैं भगवान राम ने वन के अंदर ऋषियों की हड्डियों के ढेर देखे और ढेरों को देख करके ऋषि मुनि से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि ये जितने भी राक्षस हैं इतना अत्याचार ऋषि मुनियों पर करते हैं राम, ये उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं जो राक्षसों ने लगाए हैं। तब राम जी ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चरहीन करूं मई भुजा उठाए प्रण की नहा। अपने हाथों को उठा करके भगवान राम कहते, जब तक इस संपूर्ण दंडक वन को, आपका झारखंड, आपका छत्तीसगढ़ और कुछ कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, ये पूरा का पूरा उस समय का दंडक वन था, बोले जब तक इस दंडक वन को राक्षसों से हीन न कर दूं तब तक मैं शांति से बैठने वाला। और माता सीता डर गई, माता सीता डर गई।
आज भी अगर लड़ाई बजे और पति जाने लगे तो पत्नी तुरंत क्या कहती है, यहीं बैठो, ज्यादा दारा सिंह मत बनो, तो है ना। सीता जी भी डर गई और डर के क्या कहती है, भगवान हम तो यहाँ वनों का समय काटने आए हैं, लड़ने थोड़ा आए हैं हम। क्यों लड़ रहे हो आप, क्यों मार रहे हो आप राक्षसों को? उन राक्षसों ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना। ऐसे करके माता सीता बहुत चिंता व्यक्त करती है। तो माताओं ध्यान से सुनना, राम जी क्या कहते हैं, सीते सुनो, एक पतिव्रता स्त्री को अपने पति के लिए जिस प्रकार चिंतित होना चाहिए, मुझे लेकर के तुम्हारे मन में भी ये चिंता हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन सीते तुम ये नहीं कह सकती कि इन राक्षसों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि मेरा क्या है, कहने को तो शरीर भी मेरा नहीं है। और अगर सिद्धांत की माने तो वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी की सारी वसुधा ही मेरा, जोर से बोलो, परिवार है। और अगर ये सारी वसुधा मेरा परिवार है तो ये जितने ऋषि मुनि जीव जंतु गौ माता आदि सब आते हैं, ये सब के सब मेरे परिवार है, इनकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। और मेरा तो जीवन ही ब्राह्मण की रक्षा के लिए और गौ की रक्षा के लिए हुआ है। सीते, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं लक्ष्मण को त्याग दूंगा, मैं तुम्हें त्याग दूंगा, पर मैं अपने कर्तव्य को त्यागने वाला नहीं त्यागूंगा। मैं इतना प्रेम करते थे, तब जाकर के ये संस्कृति बची है।